हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूं आप लोग के सामने, ये वीडियो मैं फाइनेंस के ऊपर लेके आ रहा हूं। किसके ऊपर लेके आ रहा हूं? फाइनेंस। बहुत लोगों ने मुझे बोला है सर आप हमेशा बहुत दिन से बिजनेस स्टडीज हो या बहुत सारा अदर टॉपिक्स, यूनियन बजट, ये सब के ऊपर लेके आए, सर फाइनेंस के ऊपर लाइए। और स्पेशली सर हम लोग एचएस फर्स्ट ईयर का जो बच्चा है, हम लोग नया नया सर कॉलेज में आए, फाइनेंस लिया है, लेकिन फाइनेंस के ऊपर बहुत लोगों ने, मैं जब पढ़ाने जाता हूं, अभी मैं जिस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ, मैं बहुत, इस बार मैंने फर्स्ट ईयर में जब क्लास लेने गया तो बहुत स्टूडेंट जो बाहर से इस बार मैट्रिक दे के आए, वो लोग ने मुझे बोला सर आपका यूट्यूब चैनल देखा है हम लोग ने, और आपका जो वीडियो सब बहुत ही अच्छा लगा, आप हम लोग के लिए भी इस बार फाइनेंस का वीडियो क्यों नहीं बनाते। बहुत लोगों ने मेरा यूट्यूब वीडियो के बारे में पूछा, सर आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, ये सर। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के जरिए हर स्टूडेंट को या हर लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने हम लोग का जो ये यूट्यूब चैनल है आरएनबी कोचिंग सेंटर, इसका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में आप लोगों ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। साथ में आप लोगों ने वो जो वीडियो है मेरा, इतना दिन जो बच्चा जो मैट्रिक था वो लोग ने भी फॉलो किया, अभी वो लोग कॉलेज में पहुंचा तो वो लोग भी स्टूडेंट मुझे आके पूछते हैं सर आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, बोलिए हम लोग देखेंगे। ऑलरेडी बहुत मेरा दोस्त लोग ने आपका यूट्यूब चैनल के बारे में बोला है, तो मैं आप लोग हम लोग के लिए भी फाइनेंस के ऊपर क्यों वीडियो लेके नहीं आते सर। तो इसीलिए मैं आज एचएस फर्स्ट ईयर का असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का जो फाइनेंस सिलेबस का एक टॉपिक में आप लोग के सामने लेके आ रहा हूं। और मैं जो ये वीडियो है, ये जो वीडियो, इसका जो टॉपिक है वो फाइनेंस का होगा कि इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया। इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया, ये जो क्वेश्चंस है इसका ऊपर में आज आप लोग को इसको एक शॉर्टकट टेक्निक में पूरा आंसर का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप लोग के सामने मैं लेके आ रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और जो भी फाइनेंस का स्टूडेंट है इसको जानना बहुत जरूरी है। और ऐसा बात नहीं कि फाइनेंस का ये कॉमन पीपल भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का देश में बैंक कैसे आया इसके बारे में यहां पे मैं थोड़ा आप लोगों के एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आप लोग को समझाने जाऊंगा, एक डायग्राम के साथ। आप लोग को बहुत ही मजा आएगा ये वीडियो देख के। हाँ, अगर मेरा ये यूट्यूब वीडियो देख के फाइनेंस के ऊपर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम लोग का जो एचएस फर्स्ट ईयर का किसी को अगर मेरा ये वीडियो देख के अगर ऑफलाइन क्लासेस हम लोग का फाइनेंस के ऊपर आपको लेना है, वो बिजनेस स्टडीज हो, फाइनेंस हो, अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी हो, कॉमर्स रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस या ऑफलाइन कोचिंग हम लोग का आरएनबी कोचिंग सेंटर में लेना है, जो भोरुलुमुख में एक ब्रांच है और एक मालीगांव में है, तो आप लोग कहीं पे भी आके हम लोग का ये क्लास, ऑफलाइन क्लासेस अवेल कर सकते हैं। हम लोग का जो फीस है बहुत ही नॉमिनल फीस है, इसीलिए आप लोग हम लोग से आके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग कॉमर्शियल बैंकिंग का, कॉमर्शियल बैंक्स का इवोल्यूशन एंड ग्रोथ, मतलब कैसे उसका जन्म हुआ और कैसे वो धीरे धीरे बढ़ता गया, उसके ऊपर में आप लोगों को एक डायग्राम के साथ बहुत ही सिंपल तरीके में इसको समझाने जा रहा हूं। चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं। जो मैंने अभी बोला था, आज का जो टॉपिक है हम लोग का इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया। तो जो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एचएस फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट्स है, असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के अंदर ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। हाँ, ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन मैं ये आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल डायग्राम के साथ आप लोग को मैं समझाने जा रहा हूं। तो आप लोग सोचिए कि हम लोग का देश में बैंक का जन्म कैसे हुआ, मतलब ग्रोथ और इवोल्यूशन, इवोल्यूशन एंड ग्रोथ, मतलब जन्म कैसे हुआ बैंक सबका। जब हम लोग का देश में बैंक नहीं होता था तो कैसे लोग ट्रांजैक्शन करते थे, कैसे आदमी लेन देन करते थे। उस टाइम में क्या होता था, बैंक का जो काम है वो कौन करते थे जानते हैं आप लोग? उस टाइम में बैंक का काम करते थे मनी लेंडर्स और इंडिजीनियस बैंकर्स। क्या है? मनी लेंडर्स एंड इंडिजीनियस बैंकर्स, मतलब जो महाजन लोग होता था ना, वो लोग क्या करते थे, लेन देन करते थे।
ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, लेन देन करते थे, पैसा किसी से लिया, ये दिया, सोना दिया, सोने के बदले चावल दिया, ये सब के जरिए वो लोग लेन देन करते थे। लेकिन उस टाइम कोई बैंक बोल के नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का देश में ब्रिटिश आया। ब्रिटिश का जब हम लोग का यहाँ पे उसका शासन शुरू हुआ, वो लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक इंग्लिश एजेंसी हाउस बोल के एक हाउस यहाँ पे खोल दिया। और उसी इंग्लिश एजेंसी के हाउस के जरिए वो लोग पूरा देश में क्या करते थे, बैंक जैसा काम, वो लोग बैंक का जो लेन देन होता है उस इंग्लिश एजेंसी हाउस के जरिए वो लोग करना शुरू कर दिए थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो इंग्लिश एजेंसी हाउस के बाद जो नेक्स्ट हम लोग का आए वो है, क्या जानते हैं आप लोग, प्रेसिडेंसी बैंक्स। क्या बैंक्स? प्रेसिडेंसी बैंक्स। हाँ, आप लोग बोल सकते हैं ये प्रेसिडेंसी बैंक्स क्या है। हाँ, ये प्रेसिडेंसी बैंक जो है, ये 3 बैंक मिल के बना है। वो है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। ये 3 बैंक एक साथ क्या बोला जाता था, प्रेसिडेंसी बैंक्स बोला जाता था। ठीक है। क्या बैंक बोला जाता था? प्रेसिडेंसी बैंक्स। ये 3 बैंक को मिला के बोला जाता था प्रेसिडेंसी बैंक्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो प्रेसिडेंसी बैंक्स का जो ये 3 बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीनों बैंक हम लोग का देश में अलग अलग बैंकिंग रिलेटेड काम सब करता रहता था। ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक के बाद क्या हुआ, ये जो 3 बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीनों बैंक को क्या क्या जोड़ दिया गया, क्या किया गया, मार्च किया गया। मतलब 3 बैंक को मिला के एक सिंगल बैंक में कन्वर्ट किया गया और एक नया नाम रखा गया जिसका नाम है इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है इसका? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप लोग को पूछा जाए इंपेरियल बैंक कैसे बना, इंपेरियल बैंक वो जो 3 बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीनों को जोड़ के बनाया गया। ठीक है। ये 3 बैंक जब मिल गया तो एक बैंक नया नाम दिया गया इंपेरियल बैंक, जो इंडिया का ये एस्टेब्लिश हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। तो इंपेरियल बैंक बनाने का पीछे एक मकसद था कि ये जो बैंक एक फॉर्मल कॉमर्शियल बैंक था, जो हम लोग का इंपेरियल बैंक, ये बैंक क्या करता था, ये बैंक 2 तरह का काम करता था। कॉमर्शियल बैंक का भी काम करता था और सेंट्रल बैंक का भी काम करता था। ठीक है। तो ये जो बैंक था, जो इंपेरियल बैंक, ये बैंक 2 तरह का काम करता था, जिसके कारण से उस बैंक के ऊपर धीरे धीरे क्या होने लग गया, प्रेशर बढ़ने लग गया, मतलब लोड बढ़ने लग गया। एक ही बैंक जब 2 काम करेगा, सेंट्रल बैंक का भी काम करना पड़ रहा है, कॉमर्शियल बैंक का भी काम करना है, तो ऑब्वियसली उस बैंक के ऊपर क्या आएगा, प्रेशर आएगा। तो इसीलिए क्या हुआ, धीरे से जब इस इंपेरियल बैंक के ऊपर जब लोड बढ़ने लग गया तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, मतलब गवर्नमेंट को लगा कि हम लोग को एक सेपरेट क्या बनाना चाहिए, एक सेपरेट सेंट्रल बैंक होना देश के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या हुआ, 1935 को हम लोग का देश में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, जिस बैंक 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ और 1935 में आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया। और 1935 के बाद हम लोग का देश का जितना भी सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन था वो किसको दिया गया, आरबीआई को दे दिया गया। और इंपेरियल बैंक कौन सा काम करेगा 1935 के बाद, ओनली कॉमर्शियल बैंक का जितना काम था वो इंपेरियल बैंक करना शुरू कर दिया और रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक का काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। इस तरह से हम लोग का देश में कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का काम चलना स्टार्ट हो गया। लेकिन 1955 में देश स्वाधीन होने के बाद गवर्नमेंट को लगा कि हम लोग को जो ये बैंक है, जो हम लोग का देश का जो बैंक सब था, वो बैंक को गवर्नमेंट के अंदर पे लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि गवर्नमेंट को अगर अपने हिसाब से सर्विस पब्लिक को देना है तो गवर्नमेंट को एक क्या बैंक चाहिए, एक गवर्नमेंट के कंट्रोल में आने वाला बैंक चाहिए। इसीलिए 1955 में इंपेरियल बैंक को नेशनलाइज किया गया। क्या किया गया, इंपेरियल बैंक को नेशनलाइज किया गया और उस बैंक को एक नया नाम दिया गया जिसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रखा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक, नेशनलाइज कॉमर्शियल बैंक आप लोग बोल सकते हैं। और ये जो बैंक है वो कब बना, 1955 को एसबीआई एस्टैब्लिश हुआ। और कहां से बना,
इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज करने के बाद बना। तो आप कभी कभी एग्जाम में आता रहता है कि एसबीआई का पुराना नाम क्या है, ओल्ड नेम क्या था। तो आप लोग अगर एग्जाम में आते हैं तो आप लोग लिखिए एसबीआई का जो पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और अगर एग्जाम में और तरह से आता है कि इंपीरियल बैंक का नया नाम क्या है, तो कौन सा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो 1955 में एसबीआई एस्टैब्लिश हुआ और इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज करने के बाद, और ये जो है एसबीआई गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, उसके बाद 1955 से धीरे धीरे कॉमर्शियल बैंक का काम स्टार्ट होना शुरू हो गया, धीरे धीरे चल रहा था। उसके बाद देश गवर्नमेंट को लगा और रिजर्व बैंक को लगा कि हम लोग का देश में नेशनलाइज बैंक का बहुत जरूरी है, जो गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेगा, देश में पब्लिक को अच्छा सर्विस दे सकेगा, क्योंकि प्राइवेट बैंक अपने हिसाब से काम करता था। ठीक है, तो प्राइवेट बैंक बहुत सारा था हम लोग का देश में, लेकिन वो लोग अपने हिसाब से काम करता था, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसीलिए 1969 में क्या हुआ, 1969 में 14 कॉमर्शियल बैंक को, कितना बैंक, 14 कॉमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया देश के लिए। क्योंकि 14 नेशनल बैंक जब नेशनलाइज हो गया कॉमर्शियल बैंक, उसके बाद वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा और वो लोग देश में क्या कर सकेगा, देश का डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट अपने हिसाब से सर्विस पब्लिक को दे सकेंगे। तो इसी तरह से 1969 में 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आता रहता है, हाउ मेनी बैंक्स नेशनलाइज इन द ईयर 1969, तो आप लोग का आंसर आप लोग को लिखना पड़ेगा 14 कॉमर्शियल बैंक्स। ओके, तो धीरे धीरे देश चलता रहा, देश का पॉपुलेशन बढ़ता रहा, तो देश को फिर से और ज्यादा नेशनलाइज बैंक का दरकार पड़ने लग गया, गवर्नमेंट फील करने लग गया, रिजर्व बैंक फील करने लग गया। इसीलिए 1980 में, कितना, 1980 में अनदर 6 बैंक्स और 6 बैंक को क्या किया गया, 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया देश का डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। पहले 1969 में 14 बैंक को किया, फिर से 1980 में और 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया। इसी तरह से देश में 14 नेशनलाइज बैंक और 1980 में 6 नेशनलाइज बैंक और एसबीआई, अलग से एसबीआई ग्रुप बोल के एक ग्रुप है, ये सब बैंक मिलके देश का इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से देश में, हम लोग का देश में कॉमर्शियल बैंक का इवोल्यूशन और धीरे धीरे उसका ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। और आज तक हम लोग का देश में इसी तरह से कॉमर्शियल बैंक अपना परफॉर्म कर रहे हैं और हम लोगों को अच्छा सर्विस, जैसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स, बहुत सारा फैसिलिटी, चेक फैसिलिटी हो, एटीएम फैसिलिटी हो, बहुत सारा फैसिलिटी है कॉमर्शियल बैंक के कारण से हम लोग को मिलना पॉसिबल हुआ। यही था सिंपल वे में आप लोगों का कॉमर्शियल बैंक का कैसे जन्म हुआ और धीरे धीरे उसका कैसे प्रसार हुआ, पूरा देश में ग्रोथ कैसे हुआ, उसको मैंने आप लोगों को एक सिंपल तरीके से एक डायग्राम के साथ मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। आई होप आप लोगों को मेरा आगे का जितना वीडियो आप लोगों को जिस तरह से आपने पसंद किया, इस वीडियो को भी उसी तरह से आप लोग पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए मैं फाइनेंस हो या बिजनेस स्टडीज का ऐसा टॉपिक आप लोग के सामने मैं लेके आ सकूं। इसी के साथ और एक चीज, आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, ये जो मेरा ऑनलाइन वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस लेना है, मेरे से लेना है या हम लोग का कोचिंग से लेना है, तो आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के लिए हम लोग का एडमिशन चल रहे हैं। आप लोग आके फर्स्ट ईयर का एडमिशन हो, आप लोग ले सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम का। हम लोग का यहाँ पे खाली कॉमर्स का बोल के नहीं है, साइंस, आर्ट्स, सबके लिए हम लोग का यहाँ पे टीचर्स, हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स अवेलेबल है। आप लोग आके ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं। फोरोलोमुख में हम लोग का ब्रांच है और मालीगांव में है। आप लोग किसी भी एक जगह आप लोग का कंफर्टेबल के हिसाब से गुवाहाटी के अंदर आप लोग कहीं से भी आके हम लोग का यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।